बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सुरनगर नाम का एक छोटा सा नगर बसा था। यह नगर अपनी समृद्धि, कला और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नगर का राजा वीरेंद्र सेन अत्यंत पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल था। उसकी न्यायप्रियता और पराक्रम के कारण ही उसके राज्य में लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन राजा वीरेंद्र सेन का पुत्र अर्जुन सेन स्वभाव से भिन्न था। वह बचपन से ही बुद्धिमान था, परंतु उसमें एक दोष था, अहंकार। बचपन में जब वह शास्त्र पढ़ता तो अपने सहपाठियों से कहता, तुम लोग कितना भी पढ़ लो, मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं राजा का बेटा हूं, मेरा भाग्य महान है। धीरे धीरे उसका ये स्वभाव और प्रबल होता गया। युवराज का अहंकार। समय बीता और अर्जुन सेन युवराज बना। उसके पास अपार धन, सेना और विद्वानों का सानिध्य था। किंतु वह अपने पराक्रम, धन और बल पर अत्यधिक गर्व करने लगा। सभा में विद्वानों को अपमानित करना, सैनिकों से कठोर व्यवहार करना और प्रजाजनों की पीड़ा की उपेक्षा करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन दरबार में प्रसिद्ध कवि भानुजी ने एक सुंदर काव्य प्रस्तुत किया। काव्य में नायक की वीरता और उदारता का चित्रण था। पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। किंतु अर्जुन सेन ने कहा, भानुजी, आपने किसी काल्पनिक नायक की प्रशंसा क्यों की? यदि सच्चा नायक देखना है तो मेरे शौर्य की गाथा गाओ। मैं इस धरती पर सबसे बड़ा योद्धा हूं। सभा में मौन छा गया। कवि ने विनम्रता से उत्तर दिया, युवराज, वीरता का गुण विनम्रता से और भी तेजस्वी होता है, अहंकार से नहीं। ये सुनकर अर्जुन सेन क्रोधित हो उठा और बोला, मुझे उपदेश मत दो। तुम्हारी कविताएं तभी मूल्यवान हैं जब वे मेरी महिमा का गान करें। राजा की चिंता। राजा वीरेंद्र सेन ये सब देखकर चिंतित रहने लगा। उसने कई बार पुत्र को समझाया, बेटा, साम्राज्य चलाना केवल बल और धन से संभव नहीं है। प्रजा का हृदय जीतना सबसे बड़ा पराक्रम है। अहंकार का अंत विनाश है। किंतु अर्जुन सेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चुनौती का प्रसंग। एक दिन राज्यसभा में चर्चा हुई कि पड़ोसी राज्य मालवपुर के राजा ने युद्ध की तैयारी की है। कुछ गुप्तचरों ने बताया कि मालवपुर की सेना बहुत विशाल है। सभी मंत्री विचार कर रहे थे कि कैसे युद्ध से बचा जाए। लेकिन अर्जुन सेन ने हंसते हुए कहा, मालवपुर की सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेरे आगे कुछ नहीं। मैं अकेला ही उन्हें परास्त कर दूंगा। मंत्रीगण स्तब्ध रह गए। राजा ने पुत्र को समझाया, युद्ध कोई खेल नहीं है, इसे संयम और रणनीति से जीता जाता है। किंतु अर्जुन सेन के कानों पर जूं तक न रेंगी। अहंकार का परिणाम। युद्ध हुआ। अर्जुन सेन ने बिना सोचे समझे अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। प्रारंभ में कुछ सफलता मिली, परंतु धीरे धीरे मालवपुर की विशाल सेना ने घेराबंदी कर दी। अर्जुन सेन के सैनिक थक गए, रसद समाप्त होने लगी और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस पराजय से सुरनगर का गौरव धूमिल हो गया। प्रजा दुखी हो उठी, राजकोष खाली होने लगा और लोग अर्जुन सेन को दोष देने लगे। एक साधु से भेंट। पराजय के बाद अर्जुन सेन बहुत क्रोधित और निराश था। एक दिन वह अकेला शिकार पर निकला और वन में भटक गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो तपस्या कर रहे थे। साधु ने पूछा, बेटा, क्यों इतने उदास हो? अर्जुन सेन ने कहा, मैंने युद्ध हारा है, जबकि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं। ये मेरे लिए अपमान है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पराजय तुम्हारे हाथ में नहीं थी। पराजय का कारण तुम्हारा अहंकार था। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, वह दूसरों की शक्ति और अनुभव की अनदेखी कर देता है और यही उसका पतन कर देता है। अर्जुन सेन ने व्यंग से कहा, क्या आप मुझे युद्ध की शिक्षा देंगे? साधु गंभीर स्वर में बोले, मैं युद्ध नहीं, जिंदगी की शिक्षा देता हूं। याद रखो, विनम्रता से प्राप्त सम्मान स्थायी होता है, परंतु अहंकार से पाया गया गौरव क्षणिक होता है। आत्मचिंतन। अर्जुन सेन साधु की बातों पर विचार करने लगा। उसे लगा कि वास्तव में उसने हमेशा अपने बल और पद का घमंड किया है। उसने न विद्वानों का सम्मान किया, न प्रजाजनों का। उसकी यही गलती उसे युद्धभूमि में ले डूबी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब प्रजा की सेवा करो, उनका दुख दर्द बांटो, तभी तुम सच्चे राजकुमार कहलाओगे। परिवर्तन की शुरुआत। राजमहल लौटकर अर्जुन सेन ने सबसे पहले प्रजाजनों से क्षमा मांगी। उसने दरबारियों और मंत्रियों की सलाह माननी शुरू की, विद्वानों का सम्मान किया और कवि भानुजी से निवेदन किया कि वे उसे उसके दोष बताएं। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। प्रजा फिर से उस पर विश्वास करने लगी। राजा वीरेंद्र सेन भी प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र सुधर गया। पुनः विजय। कुछ वर्षों बाद मालवपुर ने पुनः आक्रमण किया। इस बार अर्जुन सेन ने रणनीति से काम लिया। उसने अपने सेनापतियों से परामर्श किया, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और स्वयं भी संयमित रहा। परिणाम स्वरूप सुरनगर ने मालवपुर को परास्त कर दिया।
युद्ध के बाद अर्जुन सेन ने विजय का श्रेय अपनी सेना और प्रजाजनों को दिया। उसने कहा, यदि मैं अकेला योद्धा हूं तो मेरी विजय भी अधूरी है। असली शक्ति एकता और विनम्रता में है। सभा गूंज उठी, युवराज की जय। उपसंहार। अर्जुन सेन का जीवन परिवर्तित हो चुका था। अब वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह समझ गया कि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसका पतन निश्चित करता है, जबकि विनम्रता, परामर्श और सामूहिकता से ही सच्चा गौरव मिलता है। शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहला, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा, विनम्रता और परामर्श से ही सफलता स्थायी होती है। तीसरा, प्रजा और साथियों का सम्मान किए बिना कोई भी नेता महान नहीं बन सकता। चौथा, हार जीत अस्थायी है, परंतु सही स्वभाव और विनम्रता से ही जिंदगी की सच्ची विजय प्राप्त होती है।